जो संसार हमारे दिमाग पे छाया हुआ है, जिसकी वजह से हम सुन नहीं रहे हैं ज्ञान की बात, गुरु जो बता रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम मन के साथ मिले। तो मन के साथ क्यों हम मिले हैं? संसार के प्रति महत्व बुद्धि है हमारी, भगवान के प्रति नहीं है। अब संसार का असर कैसे छूटे? साधकों की प्रायः शिकायत रहती है कि जानते हुए भी कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, फिर भी कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। जिनको गाड़ियों का शौक होता है, उनको कोई नई गाड़ी दिख जाए तो असर पड़ जाता है। जिसको जिस चीज का शौक होता है उसका असर पड़ जाता है। नया चश्मा देख लिया किसी का, अच्छा लगा। आजकल कौन से मॉडल के चल रहे हैं चश्मे, फ्रेम है ना, ले आए नया। पैसे होनी चाहिए जेब में, 10 चश्मे रखे हैं पर और आ गया। कितनी ड्रेस हो, एक और समझ में आ गई और आ गई। भगवान का उतना असर नहीं है हमारे दिमाग पे जितना संसार का है। अब बात को समझें हम। एक बात ये कि अगर मन पे असर पड़ता है तो ये जान लो कि मन पे असर पड़ रहा है। यहाँ अलगाव की बात आ रही है। अब ज्ञान, थोड़ा ज्ञान भी लगाना पड़ता है। भक्ति है, ज्ञान भी है, दोनों हैं। तो ऐसा हो गया जैसे दुधारी तलवार, किधर से भी मार दोगे काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है सामने वाला आया, हमने वो तलवार उठा रखी है, देखा और ये तो उल्टी है, जब तक सीधी करी तब तक उसने मार दिया। वो बार बार क्या कर रहा था, वो तो देख देख के मारने की कोशिश में था, और ये अपने घुसे चला देता था इधर से किधर से भी। दुधारी तलवार थी ना इसके पास, किधर से भी चला दो। वो रेफरी के पीछे से उसने मार दिया। तो ज्ञान और भक्ति दोनों चले साथ में तो बहुत आनंद आएगा। तो मन पर असर पड़े परवाह मत करो, जानो मन पे असर पड़ रहा है ना, अलगाव की स्थिति। अब यही तो अवेयरनेस है, यही तो पूरा होश है। जागा हुआ व्यक्ति क्या है, उसे सब चीज पता है। उसे पता है कि मन पे असर पड़ रहा है, वो जागा हुआ है, और वो साइड कर देता है। मैं ये नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, जानने वाला हूं, साक्षी हूं। साक्षी जानने वाला उससे अलग होता है। हम थर्मस को जानते हैं तो हम थर्मस हैं कि अलग हैं देखने वाले? अलग हैं देखने वाले, थर्मस अलग है, हम अलग हैं। तो असर पड़े तो परवाह मत करो, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दो। उसकी उपेक्षा कर दो, ध्यान हटा लो, इग्नोर करो। ना तो उसको अच्छा समझो ना बुरा समझो। मेरे मन में क्यों आई, कुछ मत पकड़ो। यूं क्यों आई, त्यों क्यों आई, अच्छी आई, बुरी आई, नहीं, कुछ नहीं। मन से मिलना ही नहीं है, मन से अलगाव। ना उसके बने रहने की इच्छा करो, ना मिटने की इच्छा करो। ये बात हमारे मन में आ गई तो ये बनी रहे, ये मिटे ना, और मिट गई तो मिट जाए, बिल्कुल ठीक है। तो ना मिटे ना न मिटे, कुछ नहीं, उदासीन हो जाओ, न्यूट्रल। असर वास्तव में मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। अतः उसको अपने में मत मानो। दूसरा पॉइंट देखें, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस संसार से क्या लेना देना। अगर ये बात भक्त है और उसको पक्की हो गई है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, अब होता रहो कुछ भी संसार में। संसार की बात का असर किस पे पड़ता है? मन पर, कोई लेना देना नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, संसार से क्या लेना देना। ड्रेस दिखी, चश्मा दिखा, 2 उदाहरण लिए अभी, तो क्या मतलब है? जरूरत है तो ठीक है, भगवान की मर्जी, जरूरत है, सामने दिख रही है, ले लो। नहीं जरूरत है तो मतलब ही नहीं है, मतलब ही कोई नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, बढ़ गया। भक्त भगवान से जुड़ा हुआ है, संसार से नहीं। ज्ञानी स्वयं से जुड़ा हुआ है, मन से नहीं। किसी वस्तु से राग होने पर भी संबंध जुड़ता है और द्वेष होने पर भी संबंध जुड़ता है। भगवान राम का बता रहे हैं,
जब वो वन में गए तो कुछ लोगों ने तो उनसे राग करा, कुछ लोगों ने उनसे द्वेष करा, दोनों का संबंध जुड़ गया। ऋषि मुनियों ने उनके साथ स्नेह किया, राग करा, उनका उद्धार हो गया। और जिन राक्षसों ने द्वेष किया उनका भी उद्धार हो गया। तो राग और द्वेष करना है तो भगवान से करो, संसार से मत करो, संबंध जुड़ जाएगा। ना राग करो ना द्वेष करो, इग्नोर करो, संसार को ध्यान हटाओ। ठीक है, जो हो रहा है व्यवहार में ठीक है, बाकी मन को बताओ इस यहाँ मेरा कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। इस संसार में मेरा अपना कहने को कुछ भी नहीं। घर किसका है? चीजें, परिवार, पैसा, काम धंधा, और हम किसको अपना मानते हैं? हैं तो हम भगवान के, वहीं से आए वहीं जाना है, सब चीजें भगवान की हैं, सब मालूम है हमें, पक्का मालूम है। लेकिन हमारी मान्यता फिर संसार से जुड़ जाती है, राग द्वेष संसार से कर लेते, चिपक जाते हैं। संसार से न राग करो न द्वेष करो, ये पॉइंट अगर याद हो जाए तो बेड़ा ही पार। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने राम जी से न राग करा न द्वेष करा। कोई जा रहे हैं भाई, जंगल में जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं जैसे और जा रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा ये 2 जेंट्स हैं, एक लेडीज है उनके साथ, ये जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं, वो अपने काम में लग गए, न राग करा न द्वेष करा तो वो रह गए। अब हम तो द्वेष करेंगे नहीं भगवान से, तो हम राग करेंगे, भगवान से राग और संसार से द्वेष बिल्कुल नहीं। ये सीखने की बात है यहाँ पर, संसार से द्वेष बिल्कुल नहीं। वैराग्य, वैराग्य उदासीन होता है, वैर और राग से रहित। ठीक है संसार है अपनी जगह, ठीक है, मन को हटाओ, मन को हटाते चलो संसार से, मन को हटाते चलो, भगवान में लगाते चलो। इसी तरह संसार का असर मन पर पड़े तो न राग करना न द्वेष करना, क्योंकि राग द्वेष करेंगे तो संबंध जुड़ जाएगा। किसी बात का, संसार का असर मन पर पड़े तो तुरंत उसको इग्नोर करना चाहिए, अलगाव करना चाहिए। मन में नहीं हूं, मन में आ रही है बात, ये मैं नहीं हूं, स्वयं में आ जाओ, सेल्फ में आ जाओ। अपना संबंध मत जोड़ो, न राग करो न द्वेष करो, ना, अलग हो जाओ। लोगों ने जिनसे अलगाव नहीं हो पाया वो घर बार छोड़ के चले गए, सब कुछ छोड़ करके अपना जा करके जंगल चले गए, क्योंकि हो नहीं पाया। और चाहते थे, मतलब मुक्ति या जो भी उनके मन में आई होगी, वो चाहते थे तो संसार को छोड़ के चले गए। इसका असर पड़ जाता है ना, हम पर भी पड़ता है, आप देखिए। हम लोगों को भगवान ने, गुरु ने एक किला बना के दिया है सत्संग का। रोज रोज नियमित सत्संग मिलता है तो उससे मन काफी तंदुरुस्त रहता है, उसको भोजन मिलता है ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, ज्ञान का भोजन मिलता है ना मन को। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्थिति चाहते हैं हम, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि नित्य प्रति सत्संग है। भले अभी हम नहीं कहीं स्थित हो गए, लेकिन बढ़ रहे हैं हम। जो संसार में लोग हैं तो वहीं पड़े हैं, वो तो आज से 20 साल 50 साल के देखो तो वही हालत है उनकी। सत्संग में हम आकर के अगर हमारी स्थिति कुछ बन रही है तो सारी महिमा इसमें गुरु की है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो, हमारी तो वही हालत है, फिर वही पॉइंट लगेगी पहली, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। मुझे मालूम है ना, हम ही नहीं सुन रहे तो कौन सुन रहा है? 10-12 बैठे होते हैं, यही नहीं सुन रहे होते, तो जब भीड़ आती है तो कौन सुनेगा? वहाँ सारी बुढ़ी माइयाँ आई हुई, कोई उधर देख रही है, कोई उधर देख रही है, कोई उधर देख रही है, मन से मिली पड़ी है, कोई सो गई है, हालत ही खराब है। आप भगवान के भजन साधन में लगे रहो, संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना उससे कोई मतलब नहीं, उसकी उपेक्षा कर दो, आप भजन साधन में लगे रहो। ये बढ़िया बात आ गई।
गुरु कहते हैं कि अपना भजन साधन करते रहो, नाम जप है, माला करते रहो, तुम्हारा मन लगे नहीं लगे उपेक्षा करो उसकी, भजन करते रहो। क्यों 3-3 लाख नाम जप किए महाप्रभु चैतन्य के समय में सारे भक्तों ने? क्योंकि उन्होंने बता दिया था तुम्हारा मन लगे नहीं लगे तुम नाम जप करते रहो, एक दिन इसका प्रभाव पड़ जाएगा, तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारे सारा टाइम नाम चलता रहेगा। कोई 1.5 घंटा सोते थे, कोई 2 घंटा सोते थे, नाम जप करते रहते थे। हमको तो 9-8 घंटे की नींद चाहिए, दोपहर में भी लेटने को चाहिए। खैर वो बात नहीं है, बात जब कही जाती है ना तो इसलिए नहीं कही जाती कि उसको फील किया जाए, इसलिए की जाती है कि जितना भी समय है हम नाम जप करते रहे, नाम चलता रहे, जितना भी समय है अभ्यास करते रहे, भजन साधन चलता रहे, हमारा खूब भजन साधन चले।